नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से भारत के संविधान की इस सीरीज में, जिसके तहत हम लोगों को हमारे संविधान के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को अपने संविधान के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में तो कम से कम पता हो कि हमारे संविधान में एक आदमी के, एक मनुष्य के क्या अधिकार हैं। उसी कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हुए आज हम बात करेंगे समता के अधिकार की, समानता के अधिकार की, राइट टू इक्वलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है, समता का अधिकार क्या होता है और किन किन लोगों को मिलता है। भारत के संविधान में जब भी मनुष्य के मूल अधिकारों की बात होती है, तब समता या समानता के अधिकार की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। प्रत्येक मामले में समता के अधिकार का विश्लेषण किया जाता है। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकारों को विशेष रूप से उल्लेखित करता है। इस वीडियो के जरिए हम सरल भाषा में आपको समानता के अधिकार के बारे में बताएंगे। भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता के अधिकार के संबंध में बताया गया है। आर्टिकल 14 में समता के अधिकार की एक साधारण सी परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 14 इज अ वेरी स्पेशल आर्टिकल बिकॉज इसमें व्यक्तियों का भारत के भूभाग पर जन्म, जाति, मूल, वंश, धर्म, लिंग के आधार पर विभक्त करना या डिवीजन करने को निषेध करार दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वहीं अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 इस बात का उल्लेख करता है किसी भी व्यक्ति से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि राज्य द्वारा इन आधारों पर व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का विभेद किया जाता है तो यह विभेद भारत के संविधान के अंतर्गत प्रतिषेध या प्रतिबंधित होगा। आर्टिकल 16 सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है और इस बात पर बल देता है कि राज्य द्वारा सार्वजनिक नियोजन के मामलों में धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म, स्थान या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। दोस्तों, वहीं संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। छुआछूत भारत की मुख्य समस्या रही है और इससे भारत के लोग सदियों तक व्यथित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं। मानव की गरिमा और प्रतिष्ठा को छुआछूत के आधार पर एक लंबे समय तक कलंकित किया गया था। जब भारत का संविधान बना और उसमें भारत राज्य का निर्माण किया गया तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या छुआछूत को प्रतिबंधित घोषित किया गया। हमारे संविधान का आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। अंग्रेजों के समय में भारत में विशेष लोगों को अनेक प्रकार की उपाधियां ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी जाती थी, जैसे कि सर की उपाधि। सर एक उपाधि होती थी जो ज्ञान के मामले में विद्वानों को प्रदान की जाती थी। इस प्रकार की उपाधि व्यक्तियों के बीच भेदभाव को जन्म देती थी और किसी व्यक्ति को बड़ा तो किसी व्यक्ति को निम्न घोषित करती थी। इस तरह की असमानता को खत्म करने के उद्देश्य से आर्टिकल 18 में प्रावधान किए गए। आर्टिकल 14 में की गई व्यवस्था का तात्पर्य केवल यह है कि जन्म, मूल और वंश के आधार पर व्यक्तियों के बीच कोई विशेष अधिकार प्रदान करने और कर्तव्यों के अधीन कोई विभेद नहीं किया जाएगा। व्यक्ति देश की साधारण विधि या कानून के अधीन होगा। समान कार्य के लिए किसी पर मुकदमा दायर करने या किसी के द्वारा मुकदमा दायर किए जाने या किसी पर अभियोजन चलाने या किसी के द्वारा अभियोजन किए जाने का अधिकार पूर्ण आयु के सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए और ये बिना किसी धर्म, मूल, वंश, संपत्ति और सामाजिक स्तरीय राजनीति के भेदभाव के होना चाहिए। भारत के संविधान के अंतर्गत उल्लेखित किए गए, बताए गए समानता के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उस बात के लिए दंडित किया जा सकता है जिसे भारत में अपराध बनाया गया हो या जिसकी डेफिनेशन दी गई हो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये एक अपराध है। अदरवाइज ही कैन नॉट बी पनिश्ड इन एनी वे। भारत के संविधान में आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण में अनेक बातें समय समय पर भारत का सुप्रीम कोर्ट जोड़ता रहा है और जब भी कोई ऐसा प्रकरण उच्चतम न्यायालय के समक्ष आता है जिसमें व्यक्तियों के साथ मूल, वंश, जाति या धर्म या लिंग के आधार पर कोई विभेद किया जाता है तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत इस प्रकार के विभेद को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया जाता है।